हवा गैसों का मिश्रण है। हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न गैस और धूलकण आदि भी जो है मौजूद होते हैं। हम लोग जो है नासिका छिद्र से जो है क्या करते हैं, सांस लेते हैं। नासिका छिद्र में छोटा छोटा रोम होता है, ठीक है, जो हवा को छानता है। और अगर उससे भी जो है अगर जो है कुछ धूलकण चला जाता है तो अंदर में जो है म्यूकस जो है क्या करता है, उसको चिपका लेता है धूलकण को। और फिर जो है निचली सतह पर जो है क्या होता है, ऊपरी सतह पर जो है घ्राण भी होता है, ठीक है, और निचली सतह पर जो है श्वसन नलिकाएं होती है, वहां जो है हवा पहुंचता है। और श्वसन नलिका के बाद जो है ट्रेकिया होते हुए जो है कहाँ चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है। फेफड़े में जो है वहां पर वह हवा जो है पहले से ही वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रक्त कोशिका द्वारा लाया जाता है वो मौजूद रहता है। और उसके बाद जो है फिर क्या होता है, तो ऑक्सीजन जो है रक्त कोशिकाओं जो है द्वारा ले लिया जाता है और उसको रक्त में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और उधर से वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, उसे फेफड़े में छोड़ देता है। और पहले से भी जो हवा में नाइट्रोजन आदि जो है गैस जो आया हुआ रहता है, धूलकण सब जो आया हुआ रहता है और जो भी वायु से आया हुआ रहता है, वो सब को लेकर के फिर फेफड़े और ट्रेकिया के माध्यम से जो है नासिका छिद्र से जो है हवा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो है दो तरह की क्रिया होती है, एक जो है कौन होता है, प्रश्वास, और एक उच्च श्वास। और ये दोनों क्रियाएं जो है मिलकर जो है क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास। अतः सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। प्रश्वास के अंतर्गत हम लोग हवा को जो है फेफड़े तक पहुंचाते हैं और ऑक्सीजन जो है रक्त में मिल जाता है। और उच्च श्वास में रक्त कोशिकाओं द्वारा लाया गया कार्बन डाइऑक्साइड और फेफड़े में बाहर से आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस जो है वो ट्रेकिया के माध्यम से, नासिका छिद्र के माध्यम से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और इस तरह से हम लोग जो है क्रिया जो है हमारी पूरी होती है। तो इसके लिए जो है हमारे सीने में जो है कितनी पसलियां होती है, 12 जोड़ी जो है पसलियां पाई जाती है। और ये 12 जोड़ी पसलियां जो है क्या होती है, जब सांस लिया जाता है तो यह जो है पसलियां अपने स्थान से जो है क्या करती है, खिसक जाती है, ठीक है। और वहां पर जो है एक गुंबद नुमा जो है क्या रहता है, डायफ्राम मौजूद रहता है। डायफ्राम जो है वक्ष गुहा को और उदर गुहा को अलग करता है। और डायफ्राम जो है क्या होता है, ये फैलता है, संकुचित होता है और सिकुड़ता है, ठीक है। जब जो है हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, फैल जाता है। और जो है यानी प्रश्वास के दौरान जो है डायफ्राम फैल जाता है और उच्च श्वास के दौरान जो है डायफ्राम जो है क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है श्वसन की क्रिया जो है लगातार होती रहती है, ठीक है। और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप जब जो है यह जो है ऑक्सीजन जब जो है रक्त में पहुंचता है, तब जो है वहां रक्त में जो है ग्लूकोज के अणु होते हैं, यहाँ जो पायरुवेट के रूप में होता है, उसका जो है क्या होता है, विखंडन होता है। और विखंडन होने से जो है ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। और CO2 निकलता है, ठीक है। और CO2 को फिर पुनः फेफड़े में लाया जाता है और फेफड़े में जो है बाहर से आया हुआ ऑक्सीजन को पुनः रक्त में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह की क्रिया लगातार जो है चलते रहती है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि श्वसन का क्रिया का मतलब क्या हुआ, श्वासोच्छ्वास, ठीक। और श्वसन क्या हुआ, हमारे शरीर में जो है जब जो है ऑक्सीजन जब जो है क्या करती है, तो ग्लूकोज का विखंडन करती है और ऊर्जा का उत्पादन करती है, तो जो है वह क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। और ये सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ठीक। जब तब पसलियां जो है बाहर की ओर जो है खिसक जाती है, इससे वक्ष गुहा फैल जाता है। सांस लो, सीना क्या हो जाता है, फैल जाता है। वक्ष गुहा क्या होता है, फैल जाता है। कितना पसली है सीना में, 12 जोड़ी, ठीक है। और वक्ष गुहा फैल करके गुंबद का आकार बन जाता है। गुंबद मंदिर के ऊपर में से मंदिर मस्जिद का ऐसे गुंबद रहता है ना, उस तरह से फैल जाता है, गुंबद का आकार का, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, तो इसमें जो है डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम ऐसे रहता है गुंबद के आकार, ठीक है।
गुंबद के आकार का जो है डायफ्राम होता है, वो जो है क्या होता है, उसको इसे फैला देता है। ऐसे पसली ऐसे रहता है, ऐसे फैल के हो जाता है, गुंबद के आकार। ठीक। अब पसलियों में जो है गति के साथ साथ जो है डायफ्राम की जो है पेशियों से भी जो है संकुचन होता है। पेशी भी जो है क्या होता है, संकुचित होता है। मांसपेशी भी फैलता है और सिकुड़ता है। ठीक है, डायफ्राम के कारण। ठीक है, और डायफ्राम का कुछ जो है नीचे जो है दबकर जो है चपटा हो जाता है। डायफ्राम फिर जो है यहाँ पर जो क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है नीचे की ओर। ठीक है, इससे बक्ष गुहा का आयतन जो है क्या आता है, बढ़ जाता है। ये बढ़ गया इधर चपटा होने के कारण। ठीक है, और उधर की जो है पेशियों के जो है संकुचन से जो है दो बक्ष गुहा में जो है संकुचन से भी जो है बक्ष गुहा में जो है फैलाव होता है। उधर यानी पेट का जो पेशी है उसका जो संकुचन होता है, दबता है, तो उससे भी बक्ष गुहा क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो बक्ष गुहा को जितना जगह मिलेगा उतना फैलेगा, तो आदमी उतना फ्री सांस लेगा। और बक्ष गुहा यानी कि डायफ्राम अगर नहीं फैल पाएगा तो ऐसा स्थिति में वो सांस जो है सही से नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो यही होता है। देखो, एक जो है स्त्री या जो तुम लोगों का मम्मी जो है, जो तुम लोगों को जो 9 महीना रखती है, 9 महीना सही से सांस नहीं लेती है। कारण क्या है, उदर गुहा जो है उसको जो है फैलने का जगह नहीं देता है, किसको, डायफ्राम को। इसलिए जो है उस सांस जो है नहीं ले पाती है बढ़िया से। ठीक है, और ऐसा स्थिति में जो है इसी तरह से सांस लेते 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 जो है जब वो जो है जन्म देती है, तब उसके बाद वो खुल करके सांस लेती है। सोचो 9 महीना तक वो तकलीफ, सांस लेने का तकलीफ जो है लेती है, उठाती है। ठीक है, डायफ्राम फैलवे नहीं करेगा, और डायफ्राम फैलेगा नहीं तो खुल के सांस नहीं लेगा। अभी सांस लेने में आराम हो रहा है, लेकिन यही अगर जो है डायफ्राम को पकड़ करके रख लिया जाए, देखो होगा ही नहीं, दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये पसली हुआ। हाँ, ये पसलियां क्या करती है, संकुचित होती है। आप पसलियां बाहर की ओर जो है क्या होती है, खिसक जाती है। बक्ष गुहा फैल जाता है। अच्छा, बक्ष गुहा के जो है पश्च भाग में जो है क्या होता है, गुंबद आकार का क्या होता है, डायफ्राम होता है। यानी बक्ष गुहा के पीछे, पीछे के भाग में। ठीक है, सामने नहीं, अंदर पीछे की ओर डायफ्राम होता है। और डायफ्राम जो है बक्ष गुहा को जो है क्या करता है, से अलग जो है करता है। बक्ष गुहा को क्या अलग करता है, हाँ, उदर गुहा से अलग करता है। उदर गुहा यानी कि पेट, हाँ, और बक्ष गुहा, इन दोनों को, छाती और पेट को जो है क्या कर देता है, अलग करता है। कौन, डायफ्राम। देखो यही बॉर्डर है, यहाँ पर बॉर्डर है ना, वहां पर अलग है।